नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने दिया इस्तीफा, सीएम पद की शपथ ले सकते हैं हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने बुधवार शाम 7:20 में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। बता दें कि इस्तीफे के बाद हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। जेल से बाहर निकलने के बाद एक बार फिर से हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनेंगे। चंपई मात्र 152 दिन झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। 2 फरवरी 2024 को वे मुख्यमंत्री बने थे। चंपई सोरेन ने कहा कि गठबंधन का जो निर्णय था उसी के अनुसार मैंने काम किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि चंपई जी ने अपनी बात कह दी है, ये गठबंधन का फैसला है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर 5 जुलाई तक होगी बारिश। झारखंड के मध्य भागों में अलग अलग स्थानों पर बारिश का अनुमान है। इसको लेकर लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। बता दें कि झारखंड में मानसून सक्रिय है। मौसम विभाग ने कहा है कि 5 जुलाई तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। बता दें कि चक्रवाती परिसंचरण और टर्फ प्रभाव के कारण झारखंड में बारिश हो रही है। झारखंड में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ दोनों का असर देखा जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि इसका असर 5 जुलाई तक रहेगा। 6 जुलाई से बारिश कम हो सकती है। बता दें कि बारिश के कारण झारखंड के लगभग सभी जिलों में अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे चला गया है। बता दें कि झारखंड में लगभग 53% कम बारिश हुई है। झारखंड में अब तक 206 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी। इसकी तुलना में मात्र 93 मिलीमीटर बारिश हुई है। झारखंड हाईकोर्ट को मिला नया न्यायाधीश। झारखंड उच्च न्यायालय को नया न्यायाधीश मिल गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति विद्युत रंजन सारंगी को बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। खबर है कि न्यायमूर्ति सारंगी वर्तमान में उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने पिछले वर्ष दिसंबर में उनके नाम की सिफारिश की थी। खबरों की माने तो विधि मंत्रालय ने केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहम्मद मुश्ताक को 5 जुलाई से इसी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए जाने की भी घोषणा की। केरल उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश आशीष जितेंद्र देसाई गुरुवार को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बता दें कि एक अन्य अधिसूचना में मंत्रालय ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश चंद्रशेखर को राजस्थान उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया है। बता दें कि न्यायमूर्ति चंद्रशेखर ने पिछले वर्ष दिसंबर में शीर्ष अदालत के कॉलेजियम से उन्हें झारखंड से बाहर स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था। बता दें कि जस्टिस सारंगी का कानून की प्रैक्टिस और न्यायाधीश के रूप में 27 वर्षों का लंबा अनुभव है। उन्हें 20 जून 2013 को ओडिशा हाईकोर्ट का जस्टिस नियुक्त किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट का निर्देश, संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर भेजे वापस। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के संथाल परगना इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर उन्हें वापस भेजने को कहा है। अदालत ने संथाल परगना के सभी 5 जिलों के उपायुक्तों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने और इस संबंध में 2 सप्ताह में शपथ पत्र दायर करने का आदेश दिया है। बता दें कि अदालत ने संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण वहां की डेमोग्राफी पर पड़ रहे कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश नामक शख्स की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए बुधवार को यह निर्देश दिया है। बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिए आपकी ज़मीन पर रह रहे हैं एवं तमाम सुविधाएं उठा रहे हैं। यह किसी राज्य या जिले का मुद्दा नहीं है, बल्कि देश का मुद्दा है। जेपीएससी ने जारी किया सिविल जज प्रीलिम्स का रिजल्ट। जेपीएससी सिविल जज रिजल्ट का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग ने सिविल जज प्रीलिम्स एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। बता दें कि जिन अभ्यर्थियों ने यह एग्ज़ाम दी थी वे आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jpsc.gov.in पर जेपीएससी सिविल जज रिजल्ट 2024 चेक कर सकते हैं। बता दें कि आयोग द्वारा सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 10 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। वहीं
इस परीक्षा का रिजल्ट और कट ऑफ मार्क्स जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट से आसानी से अपना रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस प्रक्रिया के माध्यम से झारखंड में सिविल जज के कुल 138 रिक्त पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने किया वॉकआउट। राज्यसभा में पीएम मोदी के भाषण के दौरान विपक्ष ने खूब हंगामा किया। इसके बावजूद पीएम मोदी अपना भाषण देते रहे, जिसके बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। विपक्ष के सांसद पीएम मोदी के भाषण के दौरान ही उठकर राज्यसभा से चले गए। खबर है कि पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के पास सच सुनने की ताकत नहीं है, विपक्ष मैदान छोड़कर भागा है। विपक्ष जनादेश को पचा भी नहीं पा रहा है, वह सत्य का मुकाबला नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने कहा, देश देख रहा है कि झूठ फैलाने वालों में सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। इनके पास सत्य का मुकाबला करने का हौसला नहीं है। राज्यसभा में पीएम मोदी ने कहा, जो ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ये तो होने ही वाला है, ये तो अपने आप हो ही जाएगा, ऐसे विद्वान हैं। ये लोग ऐसे हैं जो ऑटो पायलट मोड में रिमोट कंट्रोल सरकार चलाने के आदी हैं। ट्रेनों की रफ्तार 130 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा करने का लक्ष्य। पूर्व मध्य रेलवे के क्षेत्राधिकार वाले रेलवे ट्रैक के दोनों ओर सुरक्षा बाड़ लगाए जा रहे हैं। बता दें कि इसके तहत बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश राज्यों में पूर्व मध्य रेल क्षेत्राधिकार के लगभग 412 किलोमीटर लंबे ग्रैंड कार्ड रेलवे ट्रैक को कवर किया जा रहा है। खबर है कि इसमें अब तक 231 किलोमीटर रेलवे ट्रैक की फेंसिंग का कार्य पूरा हो चुका है। बता दें कि प्रमुख रेल मार्गों पर ट्रेनों की रफ्तार 130 से बढ़ाकर 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक करने का लक्ष्य है। बता दें कि इसी कड़ी में पूर्व मध्य रेल द्वारा प्रस्तावित 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाले रेलवे ट्रैक के दोनों किनारे सुरक्षा बाड़ लगाए जा रहे हैं। बजट में किसानों को मिल सकता है बड़ा तोहफा। पीएम किसान की किस्त बढ़कर हो सकती है 8,000 रुपये। बजट 2024 में सरकार पीएम किसान सम्मान निधि के तहत सरकार द्वारा मिलने वाली रकम को बढ़ा सकती है। किसानों को अब सालाना 8,000 रुपये दिए जा सकते हैं। हाल ही में बजट पूर्व चर्चा के दौरान कृषि एक्सपर्ट ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की थी। खबरों की माने तो उन्होंने वित्त मंत्री से केंद्रीय बजट में पीएम किसान किश्त का पैसा मौजूदा 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये सालाना करने की मांग की है। उन्होंने बजट 2024 में भी सभी सब्सिडी डायरेक्ट किसानों को डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र डीबीटी के जरिए देने के लिए कहा है। पीएम किसान योजना के तहत देश भर में पात्र किसान परिवारों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं। इसका पेमेंट डायरेक्ट फंड ट्रांसफ़र के माध्यम से हर 4 महीने में 3 किश्तों में किया जाता है। बता दें कि देश भर में 11 करोड़ से अधिक किसानों को अब तक कुल 3.04 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पेमेंट मिला है। लॉन्च के बाद से लाभार्थियों को पेमेंट का कुल पैसा 3.24 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला फैसला पात्र किसानों को पीएम किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करना था। इस किस्त से 9.3 करोड़ किसानों को लाभ होता है और इसमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का पैसा दिया गया। व्हाट्सएप का कमाल का फीचर, यूजर्स अब अपने कॉन्टैक्ट्स को भेज सकेंगे वीडियो नोट्स। व्हाट्सएप में यूजर्स को एक और नया फीचर मिलने वाला है। व्हाट्सएप का यह नया फीचर यूजर्स के बड़े काम आने वाले हैं। यूजर्स इस फीचर के जरिए अपने कॉन्टैक्ट से में मौजूद दोस्त और चाहने वालों को वॉइस नोट्स भेज सकते हैं। मेटा की इस इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के पूरी दुनिया में करोड़ों यूजर्स हैं। भारत में ही इस ऐप के 55 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स हैं। जिस तरह से यूजर्स अपने कॉन्टैक्ट्स को वॉइस नोट्स भेजते हैं, ठीक उसी तरह से यूजर्स अब उन्हें वॉइस नोट्स भी भेज सकेंगे। WA बीटा इन्फो की रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप के इस फीचर को एंड्रॉयड वर्जन 2.24.14 में देखा गया है, जिसे कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए रोल आउट किया गया है।
कुछ बीटा टेस्टर्स इस फीचर को यूज कर पा रहे हैं। व्हाट्सएप का यह वीडियो नोट फीचर यूजर्स को ऑडियो के साथ साथ वीडियो नोट्स भेजने की आज़ादी देगा। यूजर्स को फ़ोटो और वीडियो शेयर करने के ऑप्शन के साथ साथ वॉइस नोट्स भेजने का भी ऑप्शन दिखेगा।